फिर से एक बार ये बात साबित हो गई है कि अमेरिका किसी का दोस्त नहीं बन सकता, क्योंकि जब वक्त आता है अमेरिका अपने सबसे करीबी अलायंस को भी नहीं बख्शता। आज वीडियो में हम जानेंगे ट्रम्प का वो फैसला जिससे क्वाड की एकता हिल सकती है, टर्की की कंपनी पर भारत की कोर्ट का कड़ा रुख, चीन पाकिस्तान की डील क्यों टूटी और इजराइल ने ऐसा क्या कर दिया जो अब तक सिर्फ पाकिस्तान करता था। बहुत कुछ है मेन स्ट्रीम मीडिया में आपको देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। शुरुआत करते हैं टर्की की कंपनी सेलेबी अवेशन से। इसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत सरकार द्वारा सिक्योरिटी क्लियरेंस अचानक रद्द करने के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन अब कोर्ट का फैसला आ गया है। भारत सरकार का निर्णय पूरी तरह से जायज़ माना गया है। कोर्ट ने कहा है कि नेशनल सिक्योरिटी को नेचुरल जस्टिस से ऊपर रखा जा सकता है। जब सुरक्षा सवाल हो तो सरकार का फैसला अंतिम होता है। सेलेबी की याचिका खारिज कर दी गई है। उम्मीद की जा रही है बाकी हाई कोर्ट्स बॉम्बे मद्रास यही रुख अपनाएगी। अब बात करते हैं इजराइल की। पाकिस्तान और इजराइल दोनों ही देश डिमांड कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल का शांति पुरस्कार मिलना चाहिए। वहीं इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू आज के समय में यूएसए गए हुए हैं। उन्होंने ओपनली कहा है कि द कंट्री ऑफ इजराइल नॉमिनेट करती है डोनाल्ड ट्रंप को शांति के पुरस्कार के लिए। नेतन्याहू का कहना है अब्राहम अकार्ड और मिडिल ईस्ट की शांति के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने काम किया है। अगली खबर है, हाल ही में दलाई लामा का 90वां जन्मदिन था। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें बधाई दी है, लेकिन चीन को ये बात रास नहीं आई। चीन ने साफ कहा है कि दलाई लामा का राजनीतिक अलगाववादी है और भारत को उनके जन्मदिन पर बधाई नहीं देनी चाहिए थी। लेकिन भारत अब झुकने वाला नहीं है। क्या हो अगर अगला दलाई लामा अरुणाचल प्रदेश से हो, तब भारत और तिब्बत के रिश्ते और अच्छे हो जाएंगे। ऐसा पहली बार नहीं है, इससे पहले 1680 में भी अरुणाचल प्रदेश से एक दलाई लामा हुए। अब बात करते हैं ट्रम्प की ट्रेड वॉर की। अमेरिका के सबसे करीबी देश जापान और साउथ कोरिया पर ट्रम्प ने 25% टैरिफ लगा दिए हैं। कुल 14 देशों की लिस्ट आई है, जिसमें कजाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, मलेशिया, बांग्लादेश, म्यांमार जैसे देशों पर 30 से 40% तक का टैक्स लगाया है। ट्रम्प ने साफ कर दिया है कि अगर कोई देश जवाबी टैक्स लगाएगा तो हम उसके ऊपर और ज़्यादा टैक्स लगाएंगे, यानी ट्रेड वॉर और तेज होने वाली है। भारत के लिए फिलहाल राहत की बात यह है कि ट्रम्प ने बयान दिया है कि भारत के साथ ट्रेड डील फाइनल स्टेज में है, इसलिए भारत पर कोई नया टैक्स नहीं लगेगा। पाकिस्तान पर कोई टैक्स नहीं लगा है और शायद इसी वजह से पाकिस्तान चीन की डील से पीछे हट रहा है। पाकिस्तान और चीन के बीच J-35 स्टेल्थ फाइटर जेट की डील कैंसिल हो गई। क्योंकि चीन चाहता था कि वो अमेरिका की तरह पाकिस्तान एयरबेस पर मौजूद रहे और अपने फाइटर जेट्स की निगरानी करे। पाकिस्तान को डर था कि चीन अमेरिका के F-16 की तरह पूरा कंट्रोल चाहता है और उसने डील से हाथ पीछे खींच लिया। यानी पाकिस्तान अब अमेरिका को खुश रखना चाहता है, चीन से थोड़ा दूरी बना रहा है। भारत का खुद का 5th जनरेशन फाइटर जेट एम का अभी 10 साल दूर है, इसलिए डिफेंस सेक्रेटरी सर RK सिंह सर ने खुद कहा है कि भारत शॉर्ट टर्म में फ्रेंडली देशों से स्टेल्थ फाइटर जेट खरीद सकता है। अब वो फ्रेंडली देश कौन होगा, अमेरिका या रूस? F-35 Su-57, आप बताइए कौन बेहतर होगा भारत के लिए? हर 24 घंटे में दुनिया बदल रही है और इस जियोपॉलिटिकल तूफान में भारत को मजबूती से खड़ा रहना है। अगर आपको ये रिपोर्टिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल BV न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं क्या आपको चाहिए, भारत में F-35 या Su-57। जय हिंद, वंदे मातरम।